हम लोग जो है परसों जो है क्या क्या पढ़े थे, किसकी किसकी कहानी? दुर्गा दास की। जी हाँ, जी हाँ, दुर्गा दास का और संस्कृत भाषा का। दुर्गा, बोतल नीचे कर दीजिए और कचरा वाला हटा दीजिए वजह से। दुर्गा दास की कहानी पढ़े थे और संस्कृत भाषा का पढ़े थे। तो दुर्गा दास में था कि समय प्रतिज्ञा था। समय प्रतिज्ञा इसका मतलब होता है समय की समझ। व्यक्ति को हर हाल में, बहुआ ध्यान से सुनना सब, समय का समझ होना चाहिए। इस सब को तो उठा बैठी हम करा देंगे। सब कहाँ कहाँ से आते हैं? क्लास से आ रहा है छोटा, आओ जल्दी बैठो। क्लास से आ रहे हैं आप लोग? चलो बैठो जाओ। चलो बैठो, लड़काओं ने कसो से 3 दिन बैठो, रहो बैठो ना है, कने बैठेगी ना, लेट आवे वाला कौसी हो वही बीच में। चलो पीछे जाओ, यहाँ 3 को बैठल, बैठ जाओ, जहाँ लड़का हो बैठो। चलो तेज, अरे कोई दिक्कत नहीं, बैठो ना। अरे एगो यहाँ बैठो ना, दिक्कत है, भाई के साथ नहीं बैठती है, बैठो यहाँ बैठ। 3 को है ना बैठल, 4 को बैठो, जहाँ 3 को बैठो रे। अब पीछे जा रहे हो वहाँ। अरे संजय खसको ने 5 को बैठ जाएगा अबरी। अरे जानो आप 3 को बैठो ना, जाओ ना वो घस कौन। अरे घस कौन तुम रे, चलो बैठो। अब इतना देरी हम लड़का घस खाएंगे, उतना देरी बैठो बस। क्या कोई दिक्कत है? और घस करे जी, दांत दिखाएगा, पड़ाक दर मुंह पर मारेंगे हम आके। छोटा तो बैठ गया, एडजस्ट हो गया बैठ गई छोटी, ठीक। भाई बहन बैठ के खाते पीते उन्हें कुछ अलग जैसा लगता है क्लास में कि कोई बरबराती नहीं लग रहा है। जो लड़का देखा देखी की बात होगा। तो इतनी खूबसूरत कहाँ कहाँ से तो महानुभाव आ जाते हैं ना। तो सुनेंगे, हम लोग चर्चा कर रहे थे सत प्रतिज्ञा का। समय पर आओगे तो सबको बेंच डेस्क अपना अपना व्यवस्था करो, नए टाइम पर जहाँ जहाँ बैठोगे भाई। इन्हें कि 4 गो लड़का तो हम खाली करा दे, पहले से बैठे ले वहाँ पे और उसको पीछे कर देंगे। ये कहाँ का नियम हो गया हो कि उसको पीछे करिए निकाल के, वहाँ लड़की बैठेगा, ऐसा कुछ बात नहीं है। तो हम चर्चा कर रहे थे क्या चीज़ का? समय। तो दुर्गा दास जो है समय की समझ, बड़ा खूबसूरत सा लड़का था। और बार मंथली वगैरह भी सब बच्चों को कहा देते हैं। जिनका नहीं है, जिनका लेके जाना है जाइए आराम से क्लियर कीजिए, लेकिन कीजिए यार। नेसेसरी इज मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। समझ गया नहीं? ये आर्थिक जमाना, रुपये पैसे बहुत आवश्यकता होता है लाइफ में। तुम भी कुछ हुनर सीखना, पैसा कमाना बहुत जरूरी है, अन्यथा लोग आपको वजूद नहीं देंगे, वैल्यू नहीं देंगे। तो पैसा कोई भी आदमी आपके हाथ से रह के हमारे पॉकेट में वो नहीं रह जाएगा। देखोगे जितना आज है उतना देखोगे उसका लेक्चर खाली रहेगा। वो आता है कहीं जाता, आता कहीं जाता है। जो आदमी जितना कमाता है इतना जान लो बउआ, उसको और आवश्यकता होता है। इन्हें कि उसको संतुष्टि हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे समय प्रतिज्ञा क्या। दुर्गा दास देखिए समय के अनुसार कैसा टर्निंग, यही आप लोग का समय है। इसमें सुबह नींद जो है चापता है, कोई बच्चा 4 बजे उठ के पढ़ता है तो आसमान जमीन के तो फर्क होगा ही। शाम के वक्त भी आराम से रोटी खाया कीजिए, कम खाया कीजिए, नींद अनाज में भी नशा होता है। और सुबह उठकर अध्ययन, जितना पढ़िएगा उतना कम पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़िएगा उतना ज़्यादा पढ़ने पड़ेगा। समझ गए? तो ज़्यादा नहीं, आप लोग का कोर्स की बात है, फटाफट हम लोग लेके चलेंगे। तो समय प्रतिज्ञा सभी जो है सब, कौन सब मिलकर गाँव के मथी बाघ को मार दे ग्रामीणा। उस और शिक्षा समय प्रतिज्ञा पाठ से क्या शिक्षा मिलता है कि समयानुसार निर्णय आवश्यकम वर्तते। समय के अनुसार निर्णय लेना बहुत ही जरूरी है। हाँ, का चोरा चोरा आक्रोशम आक्रोश। उसके बाद संस्कृत भूषा संस्कृत भाषा, संस्कृत भूषा संस्कृत भाषा नहीं, संस्कृत का आभूषण के रूप में है कौन सी जी? संस्कृत भाषा। कोई दिक्कत? आज हिंदी का चलेगा, मछली कहानी का स्टार पॉइंट, अभी प्रश्न उत्तर। कोई दिक्कत? हाँ। तो सबसे पहले ओरिजिनल किताब दो ना हमको, ये डुप्लीकेट है। थैंक यू, इसको हटाइए यहाँ से। 5 को बैठे हैं। हाँ, तो पहले ये समझ लीजिए, जो हम आपको टेलीग्राम पर भेजे थे
देखिए भारत बिहार का नक्शा इस प्रकार से अगर है तो देखो सबका मीन्स ये गंगा नदी है बीच वाला, हाँ ये पटना है, पटना के समीप में मिलती है के, यहाँ से सरयू नदी उत्तर प्रदेश से आती है, यहाँ घाघरा हो जाती, क्या चीज घाघरा हो जाती है ना, घाघरा नदी हो जाती है बिहार में। इधर से गंडक आती है पश्चिम चंपारण से गंडक, और उसके बाद फिर जो है कोसी में जो है बागमती और कौन कमला, बागमती और कमला मिलती है। इधर लास्ट में महानंदा है, बाएं से जो है ना, बाएं से कौन साइड पूर्वी बने जी, पूर्वी से बाएं में है महानंदा। आई हो जाता है कौन जी क्यूल, फल्गु, पुनपुन हम लोग के तरफ से पुनपुन, सोन और उसके बाद कर्मनाशा। ठीक, तो बनाना चाहिए आप लोग को भी, मानचित्र घर में टांगना चाहिए, हर हाल में मानचित्र होना चाहिए। मानचित्र में ऊपर के उत्तर तक जैसे मानचित्र रहेगा ना बउआ, तो कोई चीज की चर्चा करें, अच्छा ये दक्षिण में, ये पूरा में दिमाग में आ जाएगा, तो उसके अनुसार से आपको जो जीके भी याद करने में बड़ा सरल एवं आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले मछली का परिचय होगा, है ना, लिखा जाए मछली कहानी स्टार पर, मछली कहानी विनोद कुमार, नया बच्चा हो, कहाँ से भी तुम लोग आए, तुम लोग तो पुराना, कहाँ से आए तुम लोग अभी? हाँ इसके साथ आए हो, तो कौन क्लास में बाबू? 10 क्लास में इमसाल बोर्ड दोगे पर साल? पर साल दोगे तो 6 से 7 आ जाइए, या शाम को 1 से 2 या 4 से 5 आ जाइएगा। ठीक समझे? ठीक है जाइए, आज से आइए, कल से आइए, ठीक जाने दीजिए उनको। पोस्टर दे दो, पोस्टर दे दो, बल पोस्टर ले लो, लो छोटका। तो दे दो, दे दो, दो जाओ, दो बढ़ा दो, कोई लड़का दो ना जाके, जा दौड़ के लो बाबू, देख लेना बढ़िया से सब जिसमें आना जाना है ना। तो हाँ तो सुनिए, आइए, अरे छोटा तुम लोग कहाँ से आता है? क्लास से ट्यूशन से आता है, बोलो। कल अगर गेट लग जाए ना, जे ठकठकाएगा 5 डंडा हम ठकठकाएंगे, पहले याद रखना, कल का फैसला यही रहेगा, समझा? और हम 5 डंडा हम खटखटाएंगे, उसके बाद पहले कुछ होगा, एकदम यहाँ पर हिला के एकदम यहाँ पर ही देंगे, कोई दिक्कत? छोटन कहीं का सब लिखो, फिक्स कर लो, कल याद दिला देना, जैसे गेट हुआ खटखटाया तो सर दे दीजिए पहले, आप बोले थे, नहीं तो सर आपका बात का वैल्यू नहीं रहता, ऐसे बोल देना हमारा, अच्छा मुंह पर दो, हमको ऐसे में अच्छा लगता है, ठीक है? लिखो, ये नहीं कि हमको खराब लग जाए, ऐसा कुछ नहीं बोल देना कि आपका बात का वैल्यू नहीं है सर। मछली कहानी विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा, मछली कहानी विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। मछली कहानी विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया। मछली कहानी विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी में, 1 जनवरी 1937 ईस्वी में छत्तीसगढ़ में हुआ था। 1 जनवरी 1937 ईस्वी में छत्तीसगढ़ में हुआ था। एक जनवरी 1937 ईस्वी में छत्तीसगढ़ में हुआ था। किनका जन्म? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी में कहाँ हुआ था? नेक्स्ट स्टार पॉइंट, इनके कविता संग्रह हैं, इनके कविता संग्रह है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंटर में भी इनके बारे में पढ़ा था, इंटर में भी इनके बारे में पढ़ना था। क्या लिखे बउआ? कविता संग्रह, माने वैसी किताब जिसमें ढेरों सा कविता रहता है तो उसको क्या कहते हैं? कविता। तो 2-3 गो इनके कविता संग्रह है, 2-3 गो इनके क्या है? इनके कविता संग्रह है।
वह आदमी नया गरम कोट पहनकर, बड़े से लिखने छोटी छा मस्त लिखना है। वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया। कहाँ बेटा? तो तुमको चोट्टा नहीं समझ में आता है, पहनकर लिखना है। वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया। विचार की तरह। वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की। फिर लिखे सब कुछ होना बचा रहेगा। सब कुछ होना बचा रहेगा। पूर्ण विराम। सब कुछ होना बचा रहे। लिख लिया ना? एक कविता संग्रह क्या चीज? उसका लिखो। इनके 3 उपन्यास हैं। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। इनके बोले ना कुछ 3 उपन्यास वैसा किताब को कहा जाता है जिसमें एक ही कहानी होता है। इनके 3 उपन्यास हैं। नौकर की कमीज खिलेगा तो देखेंगे, खिलेगा तो देखेंगे, और दीवार में एक खिड़की रहती थी। खिड़की रहती थी। दीवार में खिड़की। नौकर की कमीज पर फिल्म भी बना है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। इनके कहानी संग्रह। इनके 2 नेक्स्ट स्टार पॉइंट। खिड़की रहती थी, हो गया ना? नौकर की कमीज खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में खिड़की रहती थी। ओके। उसके बाद क्या लिखे बउआ? इनके 2 कहानी संग्रह है। इनके 2 कहानी संग्रह है। पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय। पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय। पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय। पेड़ पर कमरा और क्या चीज बबुआ? महाविद्यालय। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। प्रस्तुत कहानी। प्रस्तुत कहानी महाविद्यालय से ली गई है। प्रस्तुत कहानी महाविद्यालय से ली गई है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। लेखक का भाई संतु है। लेखक का भाई संतु है। लेखक का भाई संतु है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। इस कहानी में नौकर भग्गू है। इस कहानी में नौकर भग्गू है।
इस कहानी में नौकर भग्गू है। इस कहानी में नौकर कौन है? भग्गू है। इस कहानी में कौन नदी का वर्णन हुआ है? कौन नदी का? घर में 3 मछलियां आई थी। 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 नेक्स्ट स्टेप पर घर में क्या मछलियां आई थी? 3 मछलियां आई थी। नरेन का दीदी के साथ अवैध संबंध था। नरेन का दीदी के साथ अवैध संबंध था, जो नहीं होना चाहिए था। नहीं, नरेन का दीदी के साथ अवैध संबंध था। नेक्स्ट स्टार पर 1990 ईस्वी में विनोद कुमार शुक्ल को 1990 ईस्वी में विनोद कुमार शुक्ल को 1990 ईस्वी में विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। 1990 ईस्वी में इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार, हाँ, कल है पर डंटा भी दे सकते हैं जहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। मछली कौन लेके भागा? अच्छा, वो तो कहानियों में है, तो की फारे मछली कौन लेके भागा था? संतु लेके भागा था। वो लिखा दे मछली के लेके भागा था? नहीं, इसमें कहाँ लिखा? कहानी डिटेल से पढ़ा है उतने। अब एगो मरल था, ये सब क्या है? पूछता है तब लिखिएगा, वो जानबे नहीं करता है। अब प्रश्न फिर क्लियर। झोले मछलियां लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गए? लिखो। झोले में मछलियां लेकर, नंबर 1 का आंसर, झोले में मछलियां लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में, झोले में मछलियां लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में, झोले में मछलियां लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में इसलिए घुस गए कि इस रास्ते से घर नजदीक पड़ता था। इस रास्ते से घर नजदीक पड़ता था। इन लोगों को डर था कि मछलियां बिना पानी के झोले में ही ना मर जाए। झोले में ही ना मर जाए। झोले में ही दूसरा,
मछलियों को लेकर बच्चों की क्या अभिलाषा थी? लिखिए मछलियों को लेकर। सटीक आंसर मिला जी। दूसरा क्वेश्चन है मछलियों को लेकर बच्चे की क्या अभिलाषा थी? लिखिए मछलियों को लेकर बच्चों की अभिलाषा थी कि मछलियों को लेकर बच्चों की अभिलाषा थी कि मछलियों को लेकर बच्चों की अभिलाषा में चाह अभिलाषा मछलियों को लेकर बच्चों की अभिलाषा थी कि एक मछली पिताजी से थी कि एक मछली पिताजी से मांग लेंगे, एक मछली पिताजी से मांग लेंगे, एक मछली पिताजी से क्या करेंगे? फिर उसे कुएं में डालकर, पूर्णविराम देखे है ना, मांग लेंगे, पूर्णविराम दिए ना, मांग लेंगे, फिर उसे कुएं में डालकर बड़ी करेंगे, फिर उसे कुएं में डालकर बड़ी करेंगे, फिर उसे कुएं में डालकर बड़ी करेंगे। जब मन होगा बाल्टी से निकालकर खेलेंगे, जब मन होगा बाल्टी से निकालकर खेलेंगे, जब मन होगा बाल्टी से निकालकर, फिर बाद में कुएं में डाल देंगे, फिर बाद में कुएं में फिर बाद में कुएं में क्या कर देंगे? यही चाहता था। मछलियां लिए घर आने के बाद बच्चों ने क्या किया? लिखो मछलियां लिए घर आने के बाद बच्चों ने मछलियां लिए घर आने के बाद बच्चों ने मछलियां लिए घर आने के बाद बच्चों ने नहान घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, नहान घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। भरी हुई बाल्टी को आधी खाली कर झोले की तीनों मछलियां उसमें डाल दी थी। तीनों मछलियां क्या की थी? पूर्णविराम।
कॉमन नंबर। मछली को छूते हुए संतु क्या हिचक रहा था? लिखिए, मछली को छूते हुए संतु, मछली को छूते हुए संतु मछली को छूते हुए संतु इसलिए हिचक रहा था कि इसलिए हिचक रहा था कि उसे डर लगता था कि कहीं मछली को छूते हुए संतु इसलिए हिचक रहा था कि उसे डर लगता था कि कहीं मछली काट ना ले। मछली को छूते हुए संतु इसलिए हिचक रहा था कि कहीं मछली उसे काट ना ले। और कोई बात था? एकदम सटीक लिखना है, रहे तो हाथ से लिखाइए। कॉमन नंबर। एक्सपीरियंस का मजा ले रहे थे। मछली के बारे में दीदी ने क्या जानकारी दी थी? बच्चों ने उसकी परख कैसी की? लिखिए। 5वां, मछली, दीदी तो दीदीए हले रे। मछली के बारे में एकदम जरले हले। मछली के बारे में दीदी ने जानकारी दी थी कि मछली के बारे में दीदी ने कोने स्केच दो ना, एक इथी का टिप्पी का है, टिप्पी लगा लो इसको। मछली के बारे में दीदी ने जानकारी दी थी कि मछली के बारे में दीदी ने जानकारी दी थी कि जो मछली मर जाती है, जो मछली मर जाती है, जो मछली मर जाती है उसकी आंखों में आदमी की परछाई नहीं दिखती है। ओ दीदी ने ऐसा बताई थी हो कि जो मछली मर जाती है उसकी आंखों में परछाई। फिर एकरे में था बच्चों ने उसकी परख कैसे की? देखो, बच्चों ने उसकी परख बाल्टी में हाथ डालकर मुर्दा सी, पता नहीं मुर्दा सी मतलब मुर्दा था या नहीं था ने, बाल्टी में हाथ डालकर मुर्दा सी, मुर्गा नहीं बाबू, मुर्दा सी पड़ी मछली को बाहर निकाल कर किया। मुर्दा से पड़ी मछली को बाहर निकाल कर किया। पर्स पर रख के किया, आसमान में रख के, फर्श अर्श मन में ऊंचाई होता है,
फर्श का उल्टा अर्श। कुंभ नंबर बाबू, संतु क्यों उदास हो गया? देखो, पिताजी घर पर नहीं आए थे, पिताजी घर पर नहीं आए थे, भग्गू मछली को काटने के लिए जिस दिन लिखाते हो सब कर लेते हो ना। भग्गू मछली को जा रहा था, भग्गू मछली को काटने के लिए जा रहा था, तो संतु किससे मछली मांगता? तो संतु किससे मछली मांगता? तो संतु किससे मछली? तो संतु जो है किससे मछली? कौन नंबर? घर में मछली कौन खाता था, वह कैसी बनाई जाती थी? वाह, घर में मछली हाँ, एक ये वाला क्वेश्चन मत था बउआ। घर में मछली कौन खाता था, वह कैसे बनाई जाती थी? घर में मछली पिताजी खाते थे और वह मछली कढ़ाई में बनाई जाती थी, तेल में छान के बनाई जाती थी। एक ऐसी था कि कभी भारत माता का कैसा चित्र खींचते हैं, तो जैसे तैसे को चित्र बना दिया, बोला कभी भारत माता का ऐसी चित्र खींचते हैं। जबकि हमें आंसर में क्या लिखा है? कभी भारत माता का 30 करोड़ संतान बताते हैं, भूखे अशिक्षित असभ्य अनपढ़ है न, इसलिए भारत माता जो है तरुतल निवास करती, कुछ ऐसा था ना। फिर रिवीजन उसका होगा VVI का कि पूछा है, एकदम टिक मरवाएंगे, फिर सजेशन वाला पेज देंगे, वो है ना अंदाज वाला किस्म इम्पोर्टेंट है, इसको अलग से प्रश्न उत्तर करो। प्रश्न उत्तर कराए हैं ना। अब ऐसा लगता है कि क्या नहीं कभी कोई भी सुना है कि फलना सर सजेशन दिए उसमें मजगर नजगर नहीं दिए थे? अब फुल हम दे देंगे तो कहेगा ये क्वेश्चन पहले में मालूम है। तो क्या लिखे बउआ? बउआ दुनिया कहता है कि दही, जो दही बेचने वाला है वो कहता है कि नहीं खट्टा, लेकिन हम कहते हैं कि जो सजेशन देंगे वो नहीं भी आ सकता, लेकिन फिर भी टेंशन हमको नहीं है। प्रश्न उत्तर करेले है न, किस्सा खत्म, पढ़ैले है न, बस। ओए दुनिया 100% की गारंटी देता, हमारे पोस्टर में कोई गारंटी नहीं, यहाँ कोई परसेंट गारंटी नहीं। हम खूब पढ़ाएंगे तो लिखबे करेगा, वो ठीक हम लिए हैं। बहुत सारा व्यक्ति वो लिख दे है कि नहीं पास हुए तो पैसा वापस, लिखबे करना कहना पैसा वापस करे। घर में मछली पिताजी खाते थे। ओ भाई, घर में मछली पिताजी खाते थे। पहला क्वेश्चन है, घर में मछली कौन खाता था? घर में मछली पिताजी खाते थे। देखो, मछली बनाने के लिए, मछली काटने के लिए अलग से पाटा था, मछली काटने के लिए अलग से पाटा था। अभी ये मैथ के क्लास से रे संदीप, मछली काटने के लिए अलग से पाटा था, मछली काटने के लिए अलग से, उस पाटे के ऊपर ही आवाज नहीं, उस पाटे के ऊपर ही मछली रखकर काटी जाती थी, उस पाटे के ऊपर ही मछली रखकर काटी जाती थी। पाटे में
आड़े तिरछे रिस झाला किया सोरी बन गए थे। चाकू अथी पाटा पर जो है आड़े तिरछे निशान पड़ गया था ने। क्रॉस मल्टीप्लाई देखते हो ना जी। हाँ, बन गए थे। कहाँ है असरा बेटा? नेक्स्ट स्टार पर कौन जी वाला? खड़ा हो जाओ क्या था? क्या खड़ा खड़ा जाओ बेटा। ए क्या बोला? तुम बोले लायक खाइए नहीं है। हट। क्या लिखा जी? पाटे पे आड़े तिरछे निशान बन गए थे। जिस रोज मछली बनती थी, जिस रोज, फिर इसी में जिस रोज मछली बनती थी उसी रोज, पूर्ण नहीं देना है, जिस रोज लास्ट में, जिस रोज मछली बनती थी उसी रोज यह पाटा निकाला जाता था। यह पाटा क्या किया जाता था? निकाला जाता था। फिर इसको बाल्टी में धोया जाता था, फिर हल्दी तेल लगवाया जाता था, कढ़ाई में तेल डाल के फिर भुंजा जाता, फिर मसाला पीस के बनाया जाता था। पूर्ण विराम दो। उस रोज यह पाटा निकाला एग्रामा और कढ़ाई उड़ाई भी धोआ धोई भी। कॉमन नंबर। दीदी कहाँ थी, क्या करे थी? दीदी अपने कमरे में थी। दीदी अपने कमरे में थी। दीदी कहाँ? दीदी अपने कमरे में थी और वह सो रही थी। और वह सो रही थी। ठीक है। अपने शुरू बार तो है ना कि सो रही है जी। दीदी अपने कमरे में थी और सो रही थी। नंबर सो रही थी। सवो कर सो नम्मा। अरे अरे कहता हुआ भागू किसके पीछे भागा? क्यों लिखे? अरे अरे कहता हुआ भागू। नम्मा नंबर। अरे अरे कहता हुआ भागू। अरे अरे कहता हुआ भागू। अरे अरे कहता हुआ भागू संतू के पीछे भागा क्योंकि संतू अगर मछली को कुएं में डाल देता तो उसे पिताजी से गोलू आया है। वाह छुट्टी बेटा देते हैं ना? नहीं अभी वीडियो आज है पावत कुएं में। अरे अरे कहता हुआ भागू संतूक पीछे भागा क्योंकि संतू अगर मछली को कुएं में डाल तो उससे पिताजी से डांट सुननी पड़ती। तो उसे पिताजी से डांट सुननी पड़ती ना। 10वां मछली और दीदी में क्या समानता दिखलाई पड़ी? स्पष्ट करें। देखो मछली और दीदी में
दिखलाई पड़ती है कि मछली और दीदी में यह समानता दिखलाई पड़ती है कि दोनों अपने अपने स्वतंत्रता के लिए आवाज ने दोनों अपने अपने स्वतंत्रता के लिए तड़प रहे थे। दोनों अपने अपने स्वतंत्रता के लिए तड़प रहे थे। इधर अंगोछे में लिपटी हुई मछली उछल रही थी तो उधर दीदी अपनी पहनी हुई साड़ी को तो उधर दीदी अपनी पहनी हुई साड़ी को सरतक ओढ़े करवट लिए सिसक कर रो रही थी। सिसक कर रो रही थी। सिसक कर पूरा कहानी खत्म। मतलब पता नहीं चलो रावण के कर पति है ले हिचकी लेते ही दीदी का पूरा शरीर सिहर उठता था। हिचकी लेते ही दीदी का पूरा शरीर सिहर उठता था। हिचकी लेते ही दीदी का पूरा शरीर क्या होता था? कॉमन नंबर। पिताजी किससे नाराज थे? क्यों लिखो? पिताजी नरेन से नाराज थे। पिताजी नरेन से नाराज थे क्योंकि नरेन का एक नरेन से नाराज थे क्योंकि नरेन का दीदी के साथ अवैध संबंध था। दीदी उससे शादी करना किसका किताब है? दीदी उससे शादी करना चाहती थी जबकि पिताजी का मन नहीं था। पूर्ण विराम। अभी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रश्न उत्तर लेकर, है ना? तो कल क्या होगा? अभी रुकिएगा, कोई नहीं निकलेगा जी। फर्स्ट संस्कृत होगा कल ना।